ओके। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आप सभी को भला चंगा रखा है। हम विश्वास करते हैं क्योंकि वो जीवित परमेश्वर हैं। यीशु मसीह आपके साथ हैं और आप सभी को परमेश्वर चुना है ताकि आप उस परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें भी सही सलामत रखा और आप लोगों के बीच में और एक बार बातें करने के लिए हमें मौका दिया, तो उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। तो आज का जो बातें हैं वो विपत्ति के ऊपर है कि अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर अगर विश्वास करता है तो परमेश्वर उसको संभालता है। अगर आप बाइबल से पढ़ेंगे तो इब्रानियों किताब उसका 13:5 में लिखा है कि परमेश्वर वादा करता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो वो परमेश्वर है। अगर वो परमेश्वर आपसे वादा करता है, अगर प्रॉमिस करता है, तो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। चाहे आपका हालात कोई भी हो, आपकी परिस्थितियाँ कोई भी हो, पर वो परमेश्वर आपको सामर्थ्य जरूर देगा। बस ये है कि आपको वो सामर्थ्य क्या है, आपको उससे पहचानने की ज़रूरत है। ओके दोस्तों, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये वीडियो आप लोग देखें तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने ही तक ना रखें, दूसरों तक भी पहुँचाएं ताकि परमेश्वर का काम आगे बढ़े। बहुत ज़रूरी है सुसमाचार फैलाना। परमेश्वर का महान आज्ञा है। मत्ती 28:19 में अगर आप पढ़ेंगे, चेलों को प्रभु ने जाने के समय ये आदेश दे करके गए कि तुम जातियों में जाओ, सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ। हमारा काम ही है कि हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं और उन्हें यीशु की बातों को बताएं। जो भी आपके पास साधन है, उस साधन के हिसाब से आप उनको लोगों में, पूरे भारत में या भारत के बाहर, आप जैसा आपके पास सुविधा है, उस लैपटॉप से, मोबाइल से, जैसा आपके पास सुविधा है, आप यीशु मसीह का सुसमाचार सुना सकते हैं। क्योंकि हमें चुना गया ही है इसलिए ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकें। अगर समझिए कि यीशु के चेले, जिसको कहते हैं थोमा, अगर भारत में नहीं आते तो ये सुसमाचार हमारे तक और या आप तक, जो वीडियो आप देखेंगे, आप तक नहीं पहुंचता। तो ऐसे कर करके आज ये सुसमाचार हम लोगों के पास पहुंचा है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने तक ना रखें, हम दूसरों को भी सुनाएं, अपने आस पड़ोस के लोगों को बताएं यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि दिन बुरे हैं और इस दिन बुरे में यीशु मसीह का आने का समय भी निकट है। परमेश्वर ने के चेले ने जब पूछा कि प्रभु आपके आने का चिन्ह क्या होगा, यीशु मसीह ने मत्ती किताब 24 अध्याय में सब कुछ बता दिया कि मेरे आने के पहले एक राज्य दूसरे राज्य पे चढ़ाई करेगा, एक दूसरे का विरोधी हो जाएंगे, बच्चे माँ बाप का विरोधी होंगे, माँ बाप बच्चे का विरोधी होंगे। ठीक है, ये सारी बातें हैं और जो कि आज हो रहा है। परमेश्वर का वचन सत्य है और वो पूरा हो रहा है। तो एक वचन को हम पढ़ेंगे, फिर हम आप लोगों के बीच में हम कुछ बातें करेंगे। देखिए, लिखा है भजन संगीता उसका 91 अध्याय और वचन 10 और 11 को हम पढ़ेंगे। लिखा है, ठीक है, 9 से पढ़ते हैं। भजन संगीता 91 का 9 से 10 और 11 तक। हे यहोवा, तू मेरा सरल स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। तो देखिए, परमेश्वर यहाँ पे जब दाऊद कहते हैं कि हे यहोवा, तू मेरा सरल स्थान है। जब आप अपने जीवन में यीशु मसीह को आप अपना सरल स्थान मानेंगे, अपना प्रभु मानेंगे, अपना उद्धारकर्ता मानेंगे ना, तो परमेश्वर कहता है तूने जो परम प्रधान को
अपना धाम मान लिया है, यानी अपना प्रभु स्वीकार कर लिया है, यीशु मसीह को अगर आपने अपना जीवन में उद्धारकर्ता करके अगर मान लिया है, तो परमेश्वर कहता है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर आपको रक्षा करने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, लेकिन आपको भी परमेश्वर के साथ में बने रहना है। सताव आएगा, तकलीफ़ें आएंगी, निंदाएं आएंगी, अपमान आएगा, लेकिन ये जो आपका निंदा करते हैं, जो आपको विरोध में बात करते हैं, वो आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके दुख के समय में, आपके तकलीफ़ के समय में ये बहुत करेंगे तो आपके दुखों पर थोड़ा सा तकलीफ़ में हो जाएंगे, थोड़ा सा अपना जो है कि खुशी को कम कर देंगे या दुख ही मना लेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी इंसान हैं, वो भी मिट्टी के ही बने हुए हैं। तो बात को समझिए। जैसे कि आज आप लोगों ने देख रहे हैं कि अमेरिका में आज तक कितनी जो है कि ज्वाला है, आग है, जो कि परमेश्वर का एक क्रोध है। और उसी घर में, उसी अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, उसी जगह पर एक भाई जो विश्वास करता है यीशु मसीह के ऊपर, वह उसी नगर में परमेश्वर ने उसको ऐसे संभाला, ये वचन से इब्रानियों 13:5 के, कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। ये वचन लिखा है कि 10 में भजन संगीता 91 में 10 का, कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। परमेश्वर का वचन ये पूरा हो रहा है वो भाई के जीवन में, कि ये विपत्ति बहुत बड़ी है। वहाँ के लोग डरे पड़े हैं, वहाँ का जो ताकत है, यानी बोलेंगे तो सब कंट्रियों में से नंबर 1 में अमेरिका जो आता है, अमेरिका कंट्री आता है। तो इतनी मजबूत है और इतनी सब चीज़ से सक्षम जो कंट्री है, उस कंट्री में बोलेंगे तो आज उन लोग को दिमाग नहीं काम कर रहा है कि हम क्या करें। इसीलिए अपने समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा करना। अगर ये दुख आई है, तकलीफ़ आई है, तो हमें किसकी ओर भागना है? यीशु की ओर भागना है। हमें यीशु के ऊपर विश्वास करना है। वो हमारा रखवाला है, वो हमारा सुरक्षा रखने वाला परमेश्वर, हमारा ढाल है। तो ये वचन लिखा है कि 91 में भजन संगीता के, कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। तो भाई के घर में कोई प्रकार का, इतनी बड़ी आग में, सोचिए कि पूरा घर उनका ऐसे कैसे सुरक्षित है, उनका कार जो है वो सुरक्षित है, उनके जो पास जानवर है, उनके जो पौधे हैं, जो उन्होंने झाड़ लगाई है, ये सब कुछ परमेश्वर ने उनको सही सलामत बाकायदा उनको संभाल के रखा है, उनके परिवार को संभाल करके रखा है। और वो भाई बहुत जो है कि तकलीफ़ में वो वीडियो बना करके डाले थे, और हमने भी वो वीडियो को देखा, और सोच के देखिए कि वो भाई रो रो कर गवाही दे रहे थे कि परमेश्वर ने इस विपत्ति से मुझे बचाया, लेकिन अगल बगल के लोगों को नाश कर दिया। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, सब क्या प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनका उद्धार हो जाए, इनका जीवन बदल जाए, प्रभु इनका रखवाला हो जाए। कोई भी देखिए आपको ना कोई भी स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, यीशु स्वर्ग लेके जाएगा। यीशु पर विश्वास करिए। यीशु आपका प्रभु है, उसने आपको बनाया है, अपने हाथों पे आपका चित्र लेकर के घूमता है हथेलियों पे। तो हम देखेंगे कि पुराना नियम में भी जब भी परमेश्वर ने ये विपत्ति भेजी थी, जो 10 विपत्तियां हैं मिस्र के टाइम निकालते टाइम में, तब भी परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर ये विपत्ति पड़ने नहीं दिया था। तो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमें देखेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे संभालता है। अगर तब परमेश्वर उन लोगों को संभाल रहे थे, तो वही परमेश्वर आज हम लोगों को और आप लोगों को जो वीडियो को देखेंगे, आप सभी को वो परमेश्वर संभालेंगे। वो जिंदा खुदा हैं। तो हम बाइबल से देखेंगे, पवित्र शास्त्र से देखेंगे कि परमेश्वर इजरायली लोगों को, जो इजरायली परमेश्वर का प्रजा थी, उसको कैसे परमेश्वर विपत्तियों से बचा करके लेके जा रहे थे।
हम देखेंगे, खोलेंगे हम निर्गमन का किताब, उसका 12वां अध्याय और वचन 13 को हम पहले पढ़ते हैं। लिखा है कि तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़, उस लहू को देखकर मैं तुझे छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न दुष्ट न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। ठीक है, हम वापस पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए। तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और न तुम नष्ट होगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि एक बताए थे कि एक मेमना, जब 10 विपत्ति डालने के टाइम में परमेश्वर ने कहा कि एक मेमना लो सब लोग, और उसके जो ब्लड है ना अपने दरवाजे के 3 साइड लगाना, एक दाहिने बाएं और ऊपर, और जिस जिस दरवाजे पर वो लहू होगा वो लहू को देख करके मैं उस घर में विपत्ति नहीं डालूंगा। जब मैं मिस्री को मारूंगा तो ये जिस जिस दरवाजे पर लहू होगा मैं उस लहू को क्या करूंगा, देख करके मैं उसे छोड़ दूंगा। आज वही लहू, वही वाचा का लहू यीशु है। यीशु का ही लहू हमें और आपको बचा सकता है। आज वो भाई को अमेरिका के कंट्री में अगर इतनी चारों तरफ आग ही आग है, और उस आग के बीच में सोचिए कि वो घर के ऊपर एक जो आग का लपट है वो तब तक ऐसा थोड़ा भी उसका कलर तक नहीं गया उस घर का। आप लोग न्यूज़ पे देख लीजिए, सोच के देखिए, वो भाई गवाही दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि परमेश्वर कह रहे मैं मिस्री को मारूंगा और वो विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। कब? जब वो लहू होगा तब। तो आज जिस यीशु के ऊपर जो विश्वास करता है तो यीशु का लहू उसके ऊपर होता है और परमेश्वर उसको दंड से बचाता है। ठीक है, और हम देखेंगे 11:7 पढ़ेंगे, निर्गमन 11:7 में, पर इजरायली के विरुद्ध क्या कुत्ता इजराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, जिससे तुम जान लोगे कि मिस्रियों और इजराइलियों में यहोवा अंतर करता हूँ। आप सोचिए क्या लिखा है, क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता नहीं बोल सकता है। परमेश्वर आपके ऊपर ख्याल करता ही है, आपके साथ में जो जानवर हैं उन तक को भी परमेश्वर ख्याल करने के लिए बात कर रहा है। आप सोच के देखिए कितना परमेश्वर आपको ध्यान करता है। मिस्रियों को कह रहा है कि क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर भी जो मेरी प्रजा में से है उस पर कुत्ता तक भी नहीं भौंकेगा। आप सोचिए अगर परमेश्वर आपकी ओर हो जाए तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं होगा आपका विरोधी अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो। यही तो परमेश्वर चाहता है। और देखेंगे 23 पढ़ेंगे हम, 10:23। 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजराइलियों के घरों में उजियाला रहा। देखिए अगर इसको ना हम 22 से पढ़ते हैं, माफ़ कीजिए 21 से पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा, मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा, और 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजराइलियों के घरों में उजियाला रहा। मिस्री 3 दिन तक जहाँ बैठे हैं वहाँ से वो 3 दिन तक इतनी अंधकार है कि वो उठे तक नहीं। वैसे ही वो डरे हुए हैं कि इतनी सारी विपत्तियाँ आई हैं कि उन लोगों को ऐसे ही डर है। तो
इतना अंधकार है, इतनी अंधकार है कि वो 3 दिन तक एक आपस में वो दूसरों को देख तक नहीं पाए। लेकिन वहीं पर मिस्री जो लोग हैं, इजरायली जो लोग हैं, इजरायली के घर में पूरी तरह उजियाला है। अब देख अंतर किया परमेश्वर ने, क्या बोला कि मैं अंतर करने वाला परमेश्वर हूँ। किस में? मिस्री में और इजरायली में, इन दोनों में अंतर करने वाला परमेश्वर है। समझ गए? आप जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते खुद को चाबसी दीजिए, खुद को अपना पीठ थपथपाइए कि ऐसी परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, ऐसी खुदा की आप आराधना करते हैं कि उसका कोई सामना नहीं कर सकता है। उस परमेश्वर से अगर किसी ने पंगा लिया भी तो वही चूर हो जाएगा। यीशु ने क्या बोला? जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वो चूर चूर हो जाएगा, लेकिन जिस पर ये पत्थर गिरेगा उसको पीस कर रख देगा। कोई ये पत्थर का नुकसान कुछ नहीं, आप परमेश्वर का नुकसान कुछ नहीं कर पाएंगे। आप परमेश्वर का विरोधी बनकर आप कुछ नहीं, आप 2-4 पास्टर को मारेंगे, 2-4 विश्वासी को मारेंगे, यानी जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनको मारेंगे, उससे सुसमाचार फैलाना बंद नहीं होगा बल्कि और बढ़ते जाएगा। विरोधियों से मैं बात कर रहा हूँ। इससे अच्छा है कि आप मन फिराएं, यीशु पर विश्वास करें, आपका उद्धार होगा, यीशु आपका रखवाला बनेगा। हम पढ़ते हैं 9:26, निर्गमन 9:26 हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। केवल गोसेन प्रवेश में जहाँ इजरायली बसते थे ओले नहीं गिरे। केवल मतलब एक जगह जब ओले गिर रहे थे, हम इसको ना 22 से पढ़ेंगे तब मिलेगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ से घेर गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी पर आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी और वो ओले इतने भारी थे कि जब जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र पर ऐसे ओले कभी नहीं गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओले से मारे गए और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष टूट गए। केवल गोसेन प्रदेश में जहाँ इजरायली बसते थे ओले नहीं गिरे। केवल इजरायली जहाँ लोग रहते थे वहाँ पर ओले नहीं गिरे, बाकी मिस्री पर सब पर ओले गिरे। परमेश्वर को एक राष्ट्र चाहिए था और वो परमेश्वर अपना सामर्थ्य इन लोगों पर दिखा करके अपना नाम को परमेश्वर साबित करना चाहता कि मैं यहोवा हूँ। उस परमेश्वर से आप लड़ाई करके आप कभी नहीं जीत पाएंगे। वो खुदा है, वो परमेश्वर है, ये पूरी सृष्टि उसके हाथ में है और उसी के सृष्टि में आप रहते हैं। उसी का दिया हुआ आप पानी पीते हैं, उसी का दिया हुआ आप हवा लेते हैं, उसी का दिया हुआ आप सांस लेते हैं। आप उससे बैर करके क्या पाएंगे? कुछ नहीं। लौट आइए। आप जितने वीडियो देखेंगे, मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई, जितने आप देखेंगे, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, यीशु परमेश्वर है। आप यीशु पर विश्वास करिए। यीशु आपको बुला रहा है और कोई विपत्ति परमेश्वर आपके ऊपर डालने नहीं देगा, क्योंकि आप उसका बेटा और बेटी बन जाते हैं। आइए हम देखते हैं कुछ यूहन्ना किताब, नहीं एक और देखेंगे कि जो अब्राहम का भतीजा है उसको देखते हैं हम पहले, फिर हम आपसे कुछ बात करेंगे। जाएंगे हम उत्पत्ति के किताब में और उत्पत्ति 19 अध्याय में हम जाएंगे। ठीक है,
उत्पत्ति का किताब उसका 19 अध्याय और वचन हम 23 से पढ़ेंगे। ठीक है। लूत के सुअर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ और तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। तो यहाँ भी आग का शब्द आया। यहाँ भी कौन बरसाया? यहोवा ने बरसाया। यहाँ भी यहोवा बरसाया। लेकिन 25 को हम पढ़ेंगे, और उस नगर में नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने तो उसके पीछे दृष्टि फिर के, ठीक है, हम 25 तक ही पढ़ेंगे। नूह की जो पत्नी थी और जो लूत और लूत की पत्नी और लूत की 2 बेटियां, ये सबको ये लोगों ने हाथ पकड़ करके निकाला। हम देखते हैं, वचन को पढ़ेंगे 20 से। देख तेरे दास, हम पढ़ेंगे 20 से पढ़ेंगे। देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहाँ भाग सकता हूँ। माफ़ कीजिए, हाँ, 12 हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 19 का 12। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम इस स्थान का नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तो परमेश्वर चाहता था कि लूत बच जाए। लूत के साथ में अगर लूत किसी को बताता है, वो विश्वास करे, चाहे जो लूत की जो पत्नी है वो बच जाए, लूत की जो 2 बेटी हैं उनका किसी उसी नगर में किसी लड़के से साथ में क्या हुआ था, मंगनी हुआ था, वो बच जाए। लेकिन इन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। किसका? लूत का मजाक उड़ाया। और मजाक उड़ाने के कारण वो जो दूत थे लोग, दोनों जन, इन लोगों का हाथ पकड़ करके और ज़बरदस्ती इस नगर से बाहर निकाले। क्यों निकाले? क्योंकि वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे 13, 14, 15, 16 तक। 16, तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को जिनके साथ उसकी बेटी की सगाई हो गई थी समझने के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों को दृष्टि में ठड्डा करने वाला जान पड़ा। ये बता रहा है कि देखो, ये नगर को छोड़ करके तुम बाहर चलो, क्योंकि ये नगर नाश होने वाला है। लेकिन ये लूत को क्या समझ ले, लूत को मजाक में उड़ाए, उसकी बातों को ठड्डा में उड़ाए। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता है। जब ये वीडियो आप देखें तो याद रखिए कि ये परमेश्वर की बातें हैं, ये आपकी भलाई के लिए परमेश्वर बात कर रहा है। इसको आप ठड्डे में मत उड़ाइए। जैसे देखिए क्या लिखा है वचन में कि उन लोगों ने दामादों के दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। जब वो पाँव फटने लगी तब दूतों ने लूत से कहा कि जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अंधेरे में भस्म हो जाएगा। पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लिखा है यहोवा की दया उस पर थी। अगर परमेश्वर आपके ऊपर दया आज किया है,
कि हम भारत में सही सलामत है, सुरक्षित है, तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए, क्योंकि यीशु ही है मार्ग, यीशु ही है सत्य, यीशु है जीवन। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, वही हमें बचा सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अभी हम जाएंगे यूहन्ना के किताब, उसका 3:15 हम पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। यानी जो कोई यीशु मसीह पर, जो कोई शब्द पर आप ध्यान दीजिए, जो कोई, तो ये जो कोई में सब कोई आता है। भारत में जितनी भाषाएं हैं, जितने लोग हैं, जितने जाति प्रकार के लोग हैं, उसमें सभी लोगों को परमेश्वर लिखा है वचन में कि जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा वो सब बचाएंगे। 16 वचन को पढ़ते हैं, देखिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वचन 17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अब देख लिया आपने, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पर दंड देने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि परमेश्वर ने इसलिए भेजा है ताकि जगत यीशु पर विश्वास कर करके और जगत का उद्धार हो पाए। अब पूरे जगत के बारे में परमेश्वर सोचिए बात करता है। तो आपको मौका है, आज मौका है, आज मन फिराइए, आज यीशु पर विश्वास करिए। ये वीडियो ऐसे ही नहीं बनाया जाता है, ये वीडियो परमेश्वर के अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बनाया जाता है, ताकि हम जो वचन आपको देते हैं वो वचन परमेश्वर का वचन होता है, ये हमारी ओर से नहीं होता है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो का किताब उसका 8:1 हम पढ़ेंगे। देखिए लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरना अब आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो जो कोई, यहाँ भी आया ना शब्द, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, जो मसीह यीशु में है। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहा है, जो कोई अपना उद्धारकर्ता मान चुका है, उन सब को क्या लिखा है वचन में, वो दंड से, परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के दंड से वो छुटकारा हो चुका है उनका। आज आप लोगों को परमेश्वर ने मौका दिया है कि आप जो है कि अपना मन परमेश्वर की ओर फेर सकते हैं। देखिए, ये धर्म की बात नहीं है। यीशु मसीह आपका धर्म नहीं बदलता है, यीशु मसीह आपका हृदय बदलता है, आपका जीवन बदलता है। आप सत्य को नहीं जानते थे, जब यीशु में आते हैं तो आप सत्य को जानने लगते हैं। यीशु आपको कभी धर्म बदलने के बारे में नहीं कहेगा। यीशु, ये बाइबल है, ये बाइबल में आपको कहीं पर भी क्रिश्चियनों का ये गॉड है या क्रिश्चियनों का परमेश्वर है ऐसा लिखा हुआ आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। या ऐसा नहीं लिखेगा कि ये विदेश का ईश्वर है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। लिखेगा कहीं पर पढ़े, जाति जाति के बारे में लिखा रहेगा, राज्य राज्य के बारे में लिखा रहेगा, जगत के बारे में लिखा रहेगा। जैसे हमने एक पढ़वा दिया आपको कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, तो इस तरह से लिखा रहता है। इसमें जाति पाति का नहीं, क्योंकि वो सभी का परमेश्वर है। जितना हमारा परमेश्वर है उतना आप सभी का परमेश्वर है। आपको परमेश्वर की बहुत ज़रूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के होने से आपके जीवन में शांति बनी रहेगी। समझे दोस्तों, यीशु मसीह पर विश्वास करें। आज की परिस्थिति, आज की जो हालातें हैं वो बिगड़ती जा रही हैं।
इंसान का मनसा ठीक नहीं है, कुछ भी कर सकता है इंसान। इस समय आज मौका है, बैठिए और पश्चाताप करिए यीशु से। देख लिए ना कैसे कैसे मिस्रियों को परमेश्वर ने बचा करके रखा, कैसे परमेश्वर अंतर करता है। परमेश्वर मिस्रियों को, इजराइलियों को कैसे परमेश्वर ने अंतर किया। आज हमें भी यीशु मसीह अंतर करना चाहता है ताकि परमेश्वर अपना सामर्थ्य को दिखा सके। अब आप देखिए अमेरिका में परमेश्वर का क्रोध जो भड़का है, वहाँ पर जो भाई है जो वीडियो बना के डाला है, आप सोच भी नहीं सकते इतनी भीषण आग है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों का हालत ख़राब है वहाँ पे। हम सब प्रार्थना करेंगे उस देश के लिए, हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जो भाई लोग हैं उन पर दया करे। परमेश्वर बहुत दयालु है, परमेश्वर इसीलिए आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियजनों, आप भरोसा करिए, विश्वास करिए। हमने वचन को पढ़वाया आपको कि जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो सब जो है कि दंड से बच जाते हैं। हम लास्ट वचन पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना करके ख़त्म करेंगे। यूहन्ना का किताब 3 अध्याय वचन 35, ठीक है, 3 का 35 हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, ठीक है, 3 का 35। थैंक यू। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो जो कोई, लिखा है वचन में कि परमेश्वर पिता ने सब कुछ किसको दिया है? पुत्र को अधिकार में दिया है। देखिए 35 में, पिता पुत्र से प्रेम रखता है, पिता जो है पुत्र से प्रेम रखता है और उसने, कौन? परमेश्वर पिता ने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दिए। किसके? यीशु मसीह के हाथ में। कौन दिया? परमेश्वर पिता ने। किसको हाथ में? यीशु मसीह के। ताकि जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को कदापि न देखेगा। दूसरे शब्दों में वो नरक में जाएगा। वचन ये कहता है। अब समझे? तो इसलिए अपने आप को जांचें, परमेश्वर से क्रोध मत कमाएं, परमेश्वर से दया चाहें, अनुग्रह चाहें। मेरे प्रियो, बहुत कुछ बात करने के लिए है, लेकिन जितना हमें ज़रूरी है आज के समाज में हम उतना दे पा रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज दिन कितने बुरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर हमें और आपको सही सलामत रखा है ताकि हम सब परमेश्वर का काम कर पाएँ। आज परमेश्वर की दया नहीं होती तो हम कदापि ये काम नहीं कर पाते जो आज कर पा रहे हैं। ये सारी सुविधा परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम उसका काम करें। ऐसे आप भी कर सकते हैं। यीशु से प्रेम करिए। यीशु आपको इसलिए बुला रहा है ताकि आपका उद्धार करे और स्वर्ग में आपको एक अच्छा जीवन दे, ताकि जहाँ की ज़िंदगी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ओके, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बातों को समझा है, कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को बचाया। आज जो कोई यीशु पर विश्वास करता है उनको परमेश्वर कैसे बचाता है। अपने जीवन को सही करें, अपने जीवन से परमेश्वर के वचन से मिलाएं और परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोलें, हमारे आत्मिक कान खोलें। मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के वचन को हम समझना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर को कोई कदापि देख नहीं सकता। अगर परमेश्वर को देख लिया तो वो जगह पर ही ख़त्म हो जाएगा। तो परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। अदृश्य परमेश्वर है, वो कभी दिखेगा नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह ने
कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, जिसने मुझे ग्रहण किया उसने पिता को ग्रहण किया। तो ये दोनों एक मन है, तीनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो आपको ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन से आप लोगों ने कुछ तो परमेश्वर आपसे बात किए होंगे। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और जिनको प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना रिक्वेस्ट है, वो सभी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, जगह का नाम डाल सकते हैं, ताकि हम सब आपके लिए प्रार्थना करें, ताकि आपका उद्धार हो और परमेश्वर आपसे बातें करें। ओके दोस्तों, तो हमारी बातें यहाँ पर ख़त्म होती है और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें। इसमें हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है, हमें पैसा कमाने का जरिया नहीं है, हमें बस परमेश्वर को, राज्य को फैलाने का बस एक ही हमारा मकसद है। खरी शिक्षा में जुड़कर हमारा मसीह मंथन का जो चर्च है, आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं। अगर आपको जुड़ना है तो आप अपना जो है कि नंबर इसमें डाल सकते हैं। हमारा जो कलीसिया है, हम बहुत जो है कि डीप लेकर के चलते हैं। हमारा जो फास्टर दनियल राज है वो बहुत ही गहराई का टीचिंग लेके चलते हैं। जैसा बाइबल में लिखा है वैसा लेके चलते हैं। वो अपने ओर से कुछ नहीं मिलाते हैं इसमें। वो काट कूट करने वाले नहीं हैं, वो मिलावटी वाले प्रचारक नहीं हैं। वो जैसा लिखा है परमेश्वर के वचन को वैसा वो प्रचार करने वाला पास्टर है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को भी समझें, ध्यान रखें, ताकि आपको आत्मिक खुराकें मिल सके। ओके दोस्तों, बाय, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष करे और इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि सुंदर समय आपने दिया प्रभु, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु जी प्रार्थना यीशु के नाम से करते प्रभु। और ये वीडियो जहाँ कहीं भी जाए प्रभु, आप उनसे बातें करें, उद्धार हो प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।